आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन। ओला इलेक्ट्रिक में कल जोरदार तेजी देखने को मिली। हालांकि आज ओला के शेयर में करीब 3% की कमजोरी हमने देखी है। अब ओला इलेक्ट्रिक में आपको करना क्या चाहिए, इसकी थोड़ी सी पड़ताल करते हैं। ओला इलेक्ट्रिक पर बुल वर्सेस बेयर बताने के लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, सृष्टि शर्मा और वरुण दुबे। बताइए, आप दोनों में से बुल कौन है और बेयर कौन है, और दोनों की अपनी अपनी दलीलें क्या हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं बेयर पॉइंट से, क्योंकि स्टॉक में जिस तरीके की गिरावट देखने को मिली है उसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं उसके फाइनेंशियल्स भी रहे हैं। आप देखिए लगातार कंपनी जो है घाटा पेश कर रही है, और अब भी वरुण पिछले तिमाही नतीजों में भी 400 करोड़ से ज्यादा का घाटा दर्ज किया है कंपनी ने। देखिए, घाटा दर्ज कर लिया है, लेकिन आगे जो होने वाला है वो इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा है। खासकर कंपनी ने कहा है कि जो गाइडेंस कंपनी ने दिया है कि FY26 में एबिटा पॉजिटिव ये हो जाएंगे, ब्रेक इवन ये हो जाएंगे, साथ ही साथ 4,200 से 4,700 करोड़ रुपए के आसपास की आय करेंगे। और कंपनी ने ये भी कहा है कि 3.25 लाख से करीब 3,75,000 वॉल्यूम जो है वो ये कंपनी करने वाली है। तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन जो आने वाला है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। पर जो अभी तक हुआ है वरुण, मार्केट शेयर के तौर पे उसको कैसे हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ओला इलेक्ट्रिक एक समय पे 50% तक मार्केट शेयर होल्ड करता था, पर अब हाल देखिए 20% से भी कम हो गया इसका मार्केट शेयर। लेकिन देखिए 20% से कम हुआ है, लेकिन अभी भी टॉप 3 में ये कायम है। अगर आप टॉप 3 कंपनियां देखेंगे तो TVS, बजाज और टीसा कंपनी जो है, जो जिसके पास सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है वो ओला इलेक्ट्रिक है। और पहली कंपनी और तीसरी कंपनी के बीच में जो मार्केट शेयर का गैप है वो केवल 5% है, यानी कि ओला इलेक्ट्रिक के पास 19% मार्केट शेयर है, TVS के पास 24 है। तो हो ना हो, कभी भी हो सकता है कि कंपनी फिर से अपना मार्केट शेयर रीगेन कर सकती है। चलिए वो तो देखेंगे, पर अब तक जो है शेयर होल्डर्स को उन्होंने कोई भी सब्सटैंशियल प्रॉफिट तो नहीं दिया, बल्कि नुकसान ही हुआ है। चाहे आप लिस्टिंग प्राइस से देख लीजिए, चाहे अपने ऑल टाइम हाई लेवल से 70% करेक्शन। लेकिन कंपनी देखिए टेक्नोलॉजी में काफ़ी बिल्टअप कर रही है और वहाँ पे अच्छी टेक्नोलॉजी कंपनी लाने वाली है। 3rd जनरेशन टेक्नोलॉजी EV में कंपनी लाने वाली है, और शायद एक मार्केट लीडर इसको कर सकता है। और आगे चल के इसका इम्पैक्ट आपको कंपनी के मार्केट शेयर, कंपनी के फाइनेंशियल्स और स्टॉक प्राइस पे भी शायद देखने मिलेगा। अब वो तो वक्त बताएगा वरुण, पर अभी तक तो शायद ओला इलेक्ट्रिक ब्रोकर्स का, चुनिंदा ब्रोकर्स का, मुझे पता है आप दूसरा पॉइंट जरूर बोलेंगे, पर चुनिंदा ब्रोकर्स का भरोसा नहीं जीत पाए। देखिए कोटक की बिकवाली की राय है मात्र 30 रुपए का टारगेट दे रहे हैं, वहीं एम्बिट भी सेल कॉल के साथ 40 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं। लेकिन आप देखिए गोल्डमैन और सिटी जैसे दिग्गज ब्रोकिंग हाउस जो है वो अभी भी अपना भरोसा कायम रख रहे हैं। गोल्डमैन का 63 रुपीज़ का प्राइस टारगेट है, और सिटी का भी अगर आप देखेंगे तो 55 रुपये का प्राइस टारगेट है, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से अच्छी खासी तेजी वो ओला इलेक्ट्रिक में उम्मीद लगा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक आगे चल के क्या कमाल दिखाता है, पर अभी के लिए तो बुल वर्सेस बेयर सिनेरियो दोनों ही आपके सामने हैं। ये है बुल वर्सेस बेयर की दलील ओला इलेक्ट्रिक के लिए। और इसी के साथ कॉर्पोरेट कनेक्शन को भी यहीं समेटते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार स्टॉक फटाफट। नमस्कार।